हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद मेरे भारतवासियों। कैसे हो आप लोग? और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इसको फॉरवर्ड करके मत देखें। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने नहीं जा रहा हूँ, बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ। अगर आप मिस करोगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आप शॉर्टकट अगर लेना चाहोगे तो आपकी प्रॉब्लम होंगी, स्पेशली इस वीडियो के बाद। तो पहले ही आपको वार्निंग दे दूं कि पूरा वीडियो देखना, कोई ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। हालांकि इसको कहने में ही मैंने 1 मिनट बर्बाद कर दिया है। चलिए बताता हूँ। हार्ट अटैक हो रहे हैं इतने सारे, यंग पेशेंट्स में ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम ऐसे कौन से टेस्ट हैं मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन कोई ऐसा टेस्ट भी है कि हम घर बैठे पता लगा लें 1 मिनट के अंदर कि हमारी हार्ट हेल्थ कैसी है, हमारा हार्ट कितना मजबूत है। क्या कोई ऐसा टेस्ट है? जी हाँ, एक ऐसा टेस्ट है जो रिसर्च हुई है, ये स्टडी करी है यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने। इसमें क्या किया गया कि एक नॉर्मल इंसान को हम क्या, कई बार पेशेंट आते हैं ना, तो वो मुझे बोलते हैं कि जब मैं चलता हूँ तो सर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, जब मैं रुक जाता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ। जब मेरे वो पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक होने में तो जब आप रेस्ट करते हो ठीक हो जाती है, तो आपका ईसीजी भी हो सकता है नॉर्मल आए। तो आप एक काम करो, मैं हमेशा बोलता हूँ उन पेशेंट्स को कि जाओ मेरे क्लिनिक के बाहर निकलो, आप सड़क के या 3-4 चक्कर, उतना चक्कर लगाओ जब आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए। एक तरह का टीएमटी टेस्ट होता है वो। मैं बोलता हूँ कि जाओ चक्कर लगा के आओ, जब भी जैसे ही आपको लगेगा कुछ होने लगा अनईजीनेस, तुरंत ईसीजी कराना। एक तरह का टीएमटी टेस्ट हो जाएगा, ट्रेडमिल टेस्ट, जिसमें पे हम मशीन पे भगाते हैं लोगों को और ईसीजी करते हैं। महंगा टेस्ट है, 1500-2000 रुपये से कम का टेस्ट नहीं होता, और हर इंसान का किया नहीं जा सकता। तो ये मुझे बहुत आसान लगता है कि जाओ 3-4 चक्कर लगा के आ जाओ, जब आपको लगे भारीपन ईसीजी तुरंत करा लेना आते ही, तो उसमें फाइंडिंग आ जाएगी। इसी चीज को अब कंपेयर किया गया, इस जो अमेरिकन सोसाइटी ने किया गया, 165 पेशेंट ऐसे लिए जहां पे कि डाउट था कि इनको हार्ट की ब्लॉकेज हो सकती है। उन्होंने उस ऊपर टेस्ट करा कि हम डेली रूटीन एक्टिविटीज करा के देखें इनकी, कुछ हार्ड एक्सरसाइज, और फिर इनकी टीएमटी की जाए, उनको फिर आपस में कोरिलेट किया जाए। टीएमटी का नाम होता है ट्रेडमिल टेस्ट, ठीक है, जिसमें कि मशीन पे दौड़ाते हैं, लगातार ईसीजी होता जाता है। जैसा कि आप कोशिश करूंगा वीडियो दिखाने की, कि जिसमें ट्रेडमिल हो रही है, साथ साथ ईसीजी हो रहा है, और एक्सरसाइज करते हैं, टारगेट हार्ट रेट सेट कर देते हैं कि यहाँ तक आपको एक्सरसाइज करनी है, काफी दौड़ाया जाता है आपको, और फिर वो टेस्ट किया जाता है। तो इसी टेस्ट को हमने कंपेयर किया, अपना एक टेस्ट बना के। मतलब हमने ट्रेडमिल पे नहीं दौड़ाया, हमने सीढ़ियों पे दौड़ाया, सीढ़ियों पे। जी हाँ, पहले बता दूं कि बेसिकली क्या है कि जो नॉर्मल हमारा बेस मेटाबॉलिक रेट है, उसको रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट से कंपेयर करना होता है कि हम रेस्ट पे हमारा मेटाबॉलिक रेट कितना है और चलने में कितना है। तो 165 पेशेंट पे ये किया गया जिनको डाउट था कि इनको हार्ट प्रॉब्लम है, और उनको बोला गया कि 1 मिनट में आपने 60 सीढ़ियां चढ़नी है। यानी ये टेस्ट भी यही है कि 1 मिनट में आपको 60 सीढ़ियां चढ़नी है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या रहा और क्या हम बताना चाहते हैं? पहले 15 से 20 मिनट रेस्ट करिएगा, आराम से रेस्ट करिएगा, फिर उसके बाद सीढ़ियां चढ़नी है, और 1 से 60 मिनट में 60 स्टेयर्स, यानी कि 60 सीढ़ियां आपको चढ़नी हैं 1 मिनट में, ठीक है। लेकिन हर कोई 1 मिनट में चढ़ नहीं सकता, हो सकता है कोई 50 सेकंड में चढ़ जाए, हो सकता है किसी को 70 सेकंड लगे, हो सकता है किसी को 1 मिनट लगे। यही सब देखना था, यही स्टडी में देखना था, और रिजल्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जिनको सिर्फ 40 से 45 सेकंड लगे 60 सीढ़ियों को चढ़ने। अब सीढ़ियों की देखो, इसमें एक प्रॉब्लम और भी है। अब कईयों की घरों की सीढ़ियां अगर देखी जाए तो ऐसी बड़ी ऊंचाई वाली होती है, उनको चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और जो अच्छी आजकल जो बन रही है सीढ़ियां, वो इतनी सीधी नहीं होती, वो काफी चौड़ी, और ऐसे आराम से आप चढ़ सकते हो। सीढ़ियां ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन पुराने जमाने में जो सीढ़ियां कई बार इतनी खतरनाक होती थी, भाई साहब, बंदे के मैं तो जब अपने घर जाता हूँ, वहां की सीढ़ी चढ़ता हूँ तो मुझे सांस वैसे ही फूलना शुरू हो जाता है। तो ये भी है कि सीढ़ियां किस टाइप की हैं। और दूसरा ये, अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो आपका सांस वैसे ही फूल जाएगा, तो भी आपके लिए भी टेस्ट ढंग से नहीं हो सकता, है ना। और तो ये थोड़ा, और जिनका वजन बहुत ज्यादा है तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है सीढ़ियां चढ़ने में, उनकी सांस फूलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक आम आदमी जो फिट लग रहा है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आपको 60 सीढ़ियां चढ़ने में 40 से 45 सेकंड लगते हैं, तो मतलब समझिए कि आप एक परफेक्ट इंसान हैं। 9 से 10 आपका मेटाबॉलिक जो एनर्जी रेट है, टाइम,
वो निकाला गया मेट जिसको बोलते हैं, 9 से 10 स्कोर आया आपका, तो आपको मतलब ऐसे पेशेंट में जो 40 से 45 सेकंड जिनको लगे उनमें डेथ होने का 1 साल में सिर्फ 1% चांस है। 1 साल में डेथ होने का सिर्फ 1% से भी कम चांस है जिनको 40 से 45 सेकंड लगे, मतलब इनका हार्ट बहुत ज्यादा हेल्दी है। अब वो पेशेंट जिनको 90 सेकंड से ज्यादा लगे, 90 सेकंड से ज्यादा लगे, उनको 2 से 4% ज्यादा चांसेस हैं, रिस्क है मोर्टेलिटी का, सीरियस हार्ट प्रॉब्लम होने का 1 साल के अंदर, जिनको 90 सेकंड से ज्यादा लगे। अब क्या हुआ, अब इन्हीं का, इन 2 सेट का, जिसमें एक को 50 सेकंड से कम लगे, 45 सेकंड से कम लगे, दूसरे को 90 सेकंड से ज्यादा लगे, यानी एक को 1.5 मिनट लगा और एक को पौना मिनट लगा, तो इनके भी टीएमटी किए गए। तो पता चला कि जिनको 90 सेकंड से ज्यादा यानी 1.5 मिनट से ज्यादा लगा, उनका करीब करीब 60% में टीएमटी पॉजिटिव निकला, 60% में, और जिनको 60 सेकंड से कम लगे उनमें 32% में पॉजिटिव निकला। तो अगर ये देखा जाए कि मोटा मोटा एक टेस्ट है, 100% इसकी एक्यूरेसी नहीं थी, लेकिन ये बात कंफर्म है कि जिनको जितना कम टाइम लगा उनके हार्ट हेल्दी होने के उतने ही चांसेस ज़्यादा हैं। जिसको जितना ज़्यादा टाइम लगा, 90 सेकंड से ऊपर अगर लग रहा है, 1.5 मिनट से ऊपर लग रहा है, तो आपके हार्ट के एबनॉर्मल निकलने के, ब्लॉकेज निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। मोटा मोटा टेस्ट है, इसको बहुत एक्यूरेट मत मान लेना कि मेरा तो अब 60 सेकंड से कम लगे, मुझे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एक मोटा मोटा रफ आइडिया है कि आपका हार्ट कितना हेल्दी है 1 मिनट में हम कैसे पता लगाएं घर बैठे हुए। हर इंसान आजकल घर बैठ के पता लगाना चाहता है, उसके बाद टाइम तो है नहीं पता लगाने का। वो कहता है सर यहीं बता दो घर में क्या कर सकता हूँ, आप कहते हो टीएमटी कराओ। अच्छा, टीएमटी की भी रिपोर्टिंग जो है 60% ही है एफिकेसी उसकी, 40% में वो भी गलत निकल जाता है। स्ट्रेस इको कराओ तो 70% एफिकेसी है, 30% में वो भी गलत निकल जाता है। तो टेस्टों पे भरोसा क्या करें, सबसे बड़ा इशू तो यही है। तो मेरे लिए तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी सबसे अच्छा टेस्ट है ब्लॉकेज जानने का, और इकोकार्डियोग्राफी हार्ट की मसल्स और वाल्व वगैरह स्ट्रक्चर एब्नॉर्मलिटी देखने के लिए। तो दोनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इको और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है। क्योंकि कोविड के बाद काफ़ी असर भी पड़ा है लोगों के हार्ट के ऊपर, तो मसल भी वीक हुई हैं, तो वो तो इको से ही पता चलेगा, वो सीटी एंजियोग्राफी से पता नहीं चलता। और अगला वीडियो बनाऊंगा कि अपने हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करें। छोटा सा वीडियो था, चलिए आप, मैंने वादा किया था ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं कोशिश करूंगा इसी तरह के कुछ और वीडियो लेकर आता रहूं घर बैठे बैठे। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हो गया छाती में दर्द, इसी को बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। तो जाइए, अगर आपको लगता है ऐसा चलने में आपको कुछ भारीपन लगता है, रुकने में ठीक हो जाते हो, सीढ़ियाँ चढ़ने में थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, पहले नहीं होती थी, अब सांस फूलने लग गया, पहले नहीं फूलता था, जाके डॉक्टर को दिखाइए, ब्लॉकेज हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS।